देखो जी, क्राइसिस ये है कि पता नहीं अब हम जितने डिस्कस कर रहे हैं बंदे, हमको ये तो एडवांटेज है ना कि हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हमारे में तो कोई भी नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी डायनेमिक्स है, जो इलेक्शन डायनेमिक्स है, उससे शायद हम कभी कुछ स्टूडेंट्स लाइफ में किसी वक्त गुजरे हों, लेकिन ये कहना कि ये क्या डायनेमिक्स है, क्या इसके जो है जो जितनी इसकी जो जरूरियात है वो किस कैफियत में है। देखिए, मुझे बताएं कि कहीं दुनिया में इस तरह का शोर होगा नहीं बचा जो हमने बचाया हुआ है। क्या मतलब? मैं उधर जा रहा हूँ बीबी। देखिए जी, बात है कि हर चीज जो सियासत है वो तो एक एवोल्यूशन से इवॉल्व होती है, वो खुद ब खुद अपने रास्ते बनाती है। ये अमेरिका के अंदर 1920 में औरतों को वोटिंग राइट्स मिला, और आज तक अमेरिकन कांग्रेस के अंदर या दोनों हाउसेज में, नीचे ऊपर सेनेट में, दोनों ऐवानों में उनकी जो एवरेज बनती है शायद 2% भी ना बने आज तक, कभी शुरू हुआ नहीं बचा। हालांकि वहां औरतों के वोट के लिए जितना एक लंबी स्ट्रगल है वहां से लेने के लिए, ये 1920 में वोट के राइट्स मिले, और फॉर गुड 40-50 साल बाद कभी एक औरत आ जाती थी, कभी दो आती थी। जहां तक उम्र का ताल्लुक है, ये महातर जो है आखिरी दफा जब प्राइम मिनिस्टर बने 97 ईयर्स के थे। नेल्सन मंडेला जो थे वो कितने के थे, रोनाल्ड रेगन जो के थे वो मेरे 72-73 साल के थे। हमने कितने यंग दिए 1970 के, मैं हर इलेक्शन बता दूं जितना यंग पॉलिटिशियन हमने दिया। भुट्टो साहब जब 1962 में इलेक्ट हुए होंगे उनकी उम्र 31 साल होगी। मुस्तफा खान जब 1970 में इलेक्ट हुए उनकी उम्र भी 31-32 साल होगी। फैसल सालयात 1970 में इलेक्ट हुए, 24 साल पूरे नहीं होते थे, उनका चैलेंज ये हुआ कि ये उनके 24 साल पूरे नहीं है, उनको वो किया जाए, जिसको कहना है कि डिस्क्वालीफाई किया जाए। दूसरी बात यह जी कि आप ये देखें कि ये सारी जो चीजें हैं कि सियासत बाप कर रहा है बेटे बेटी का। अच्छा, बेनजीर को देख ले, किस यंग एज में वो एक पार्टी को हेड कर रही थी। अभी सुहेल साहब कह रहे हैं कि जी वो सेफ सीटों पे दे, और लाहौर की तो मरियम नवाज साहब भी उनसे लड़ेगी, शाइस्ता परवेज भी उनसे लड़ चुकी है, मलिक परवेज साहब की बेवा। देखो, ये कहना कि जी सरदार गुल ने जहां में एक लहर चली तो वहां को उड़ा के रख दिया एक सरदारों को, जीजी खान के एक बहुत ही पसमानदा इलाकों में। फातिमा जना अगर जीत जाती, वो जीत चुकी थी, तो 64 में हम एक इलेक्टेड औरत को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, प्रेसिडेंट बना रहे थे। देखिए, ये जो होता है ना कि बाप वो है तो बेटा होगा। भाई मुझे बताएं कि मैं आपको बताएं इंसानी नफ्सियात क्या है। मैं बीबी घर में पैदा हूं, हमारे घर में 1964 में फातिमा जना आई है। हमारे घर में नुसरत भुट्टो आ चुके हैं जब 16-17 साल का था। भुट्टो साहब मियां वाली जेल में थे, बेनजीर साहब और सनबी साहब आ चुकी हैं। हमारे घर में नुसरत भुट्टो तो 3-4 दफा आई है, किसी वक्त मुमताज भुट्टो भी एक दफा, अपना आशिक भुट्टो भी उनके साथ थे, भुट्टो के भाई। अब मैं बचपन से देख रहा हूँ सियासत के अंदर, यहाँ देख रहे खाना खा रहे हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो सियासत डिस्कस हो रही है। तो डॉक्टर के घर में क्या पैदा होता है डॉक्टर, वकील के घर में क्या पैदा होता है वकील। किसी जर्नलिस्ट को बता दें कि उसे कई उसके बच्चे जो है, उसे सुहेल राय साहब का बच्चा हो सकता है इंस्पायर होकर साहब बन जाए मजर साहब का। एक नेचुरल फिनोमेना है। हमारा दिमाग बंद होता है जब हम किसी घर में पैदा होते हैं। मैं इस बात को समझने का कासिर हूं कि हम क्या कहने के बेटा बोझ बनेगा। वैसे सियासत जो है वो एक आइडियलिज्म का काम है। हम जब सियासत में फर्ज के जो नजरियाती सियासत की है, जैसे कि मजर साहब ने मिसाल दी जमात इस्लामी की, या जो हमारे कम्युनिस्ट तरीके थी या तरक्की पसंदों की तरीके थी, इसमें जितने लोग आते थे आइडियलिज्म के साथ आते थे, ये कोई किसी मुफादाती सियासत के साथ नहीं आते थे। बाकी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थे ग्लैमर के लिए आते हैं, या चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे जो है मुस्लिम नून हो। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि जो आइडियलिज्म लेके आ रहा है कि हमने जहाँ पे एशिया को सुख करना है या सब करना है, या हमने एक जो है क्या होता है फर्क होना है, तबकाती जो तफरका खत्म करना है या इस्लाम लाना है। ये बिल्कुल एक मुफादाती सियासत है, ये उसके अंदर आती है सर। लेकिन मसला यही नहीं है कि आनाब खत्म कर सकते हैं, और हम खुदा यकीन आनो कि हम बहुत ही खामखा बात का बितंगा बनाते हैं। एक एक चीज में मैं आपको एक मिसाल दूं, जो हम नौजवान सियासतदान हमने इंट्रोड्यूस करा। सर एक मिनट, ये बात का बतंगड़ कैसे हुआ? एक मिनट सर, मेरा ख्याल है ये बात का बतंगड़ कैसे हुआ? नंबर 1, जो अभी आप मौरूसी सियासत की बात कर रहे थे, डॉक्टर के घर में डॉक्टर
बेटा उसका होगा, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे एनालिस्ट बात इस पस मंजर में नहीं कर रहे थे, वो इस तनाजुर में कर रहे थे। नहीं, वो ये कह रहे कि मेरिट पे आए, बेशक आए, लेकिन फिर डॉक्टर का बेटा। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले बात अलीना ने जवाब दी, मैं एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान के अंदर क्लीशे बन चुका है, मौरूसी सियासत थोड़े ना उसको। नहीं सर, तो क्या गलत है, क्या गलत तौर पे है? देखिए अगर पूरी वो मनाजिल तय करके आए, लड़े लोकल बॉडीज का इलेक्शन, लड़े एमएनए का इलेक्शन, लड़े एमपीए का इलेक्शन, उसके बाद आके वो प्रॉपर करे, तो उसमें क्या कबाहत है? मुझे क्यों पाबंदी है? क्या कानून है जिसमें खिलाफवर्जी करूं? मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या, ये हम पता क्यों है ना नियाज़ी साहब, है ना मजे साहब जवाब देंगे जल्दी से। हमारे पास अच्छा एक मिनट होल्ड ऑन, एक मिनट। अच्छा जी, गुजरे नहीं है।